श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावक की प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा था। प्रथम प्रतिमा, द्वितीय प्रतिमा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम 6 प्रतिमाओं का वर्णन करने के बाद सप्तम प्रतिमा का वर्णन शुरू होता है, जो मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य नाम की प्रतिमा कहलाती है। धीरे धीरे श्रावक जैसे जैसे मोक्ष मार्ग पर अपने भावों को बनाता चला जाता है, वैसे वैसे उसके परिणाम शुद्ध होते चले जाते हैं। उसके अंदर राग की कमी होती चली जाती है और राग को बढ़ाने वाली जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उनसे वह अपना मन हटाता चला जाता है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, क्योंकि आप जानते हैं संसार राग की वृद्धि का नाम है और मोक्ष राग के अभाव का नाम है। संसार और मोक्ष में कोई बहुत अंतर नहीं है। अगर हम संसार की जिन वस्तुओं से पहले अपने मन को लुभाते रहे हैं, अपने मन को रागान्वित करते रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से यदि हम अपने मन को हमेशा रागान्वित बनाए रखेंगे तो हमारे अंदर कभी भी संसार की कोई कमी होने वाली नहीं है। यह बात उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही पता हो जाती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होने का मतलब ही है कि उसने अपना रास्ता सही तरह से देख लिया है, श्रद्धा में ला लिया है और उसी के अनुसार वह अपनी वृत्ति बनाए हुए है। इसीलिए वह सबसे पहले अपने मूल गुणों का पालन करते हुए, 12 व्रतों का पालन करते हुए, सामायिक प्रतिमा को अंगीकार करते हुए, प्रोषद आदि के माध्यम से भी अपने शरीर से राग को कम करते हुए, सचित्त आदि वस्तुओं का भी त्याग करते हुए, रात्रि में पूर्णतया भोजन त्याग करके, दिवा में भी मैथुन त्याग और सब प्रकार के स्त्रियों से राग, दिन में किसी भी प्रकार का राग भाव नहीं रखते हुए अपने आप को इतना संयमित करता चला जाता है कि वही श्रावक धीरे धीरे जब इस तरह की साधना कर लेता है तो वह 7वीं प्रतिमा तक पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य नाम की प्रतिमा। क्या बोलते हैं? नाम तो सबने सुना ही होगा। अब इस ब्रह्मचर्य की प्रतिमा में वह कैसे उस ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए अपने आप को समझाता है, या कैसे ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए अपने मन को उस राग से दूर करता है जिस राग के कारण से उसका मन कभी ब्रह्मचर्य में बहुत अधिक नहीं लगा। तो वह यहाँ पर हमें भावना दी जा रही है कि आखिर हम क्या सोच करके ब्रह्मचर्य धारण करें, क्योंकि हमें किसी ना किसी तरह से शरीर में राग रहता है। अगर हमें शरीर से राग हटाना है तो हमारे अंदर कोई ना कोई विचार ऐसा आना चाहिए जिस विचार से हमारा शरीर से राग हटे। जब शरीर से राग हटेगा तभी हमारा आत्मा के अंदर आत्मा से राग जुड़ेगा। तो आत्मा से राग जोड़ने के लिए, शरीर से राग और हटाने के लिए वह जो सोचता है, जो विचार करता है, वो विचार यहाँ लिखा जा रहा है। उस विचार को आचार्य महाराज ने 143 नंबर की इस आर्या छंद में लिखा है। मल बीजम मलयोनिम गलन मलम पूति गंधि विभत्सम पश्यन्नंगमनंगात् विरमति यो ब्रह्मचारी सह। जो विरमति यानी दूर हटने लग जाता है। एक ही क्रिया है रम, रम क्रिया से बनता है रमति, रमण करना, उसमें लीन होना। पहले वो रमता था, अब उसमें वी लग गया, यानी कि उससे विरमण हो गया, यानी वो उससे अब दूर हटता है। बात कुछ भी नहीं है, मन की प्रवृत्ति है। मन पहले बाहर
उस क्रिया के माध्यम से उन संसार की विषय भोग की वस्तुओं में रमता था, अब मन को उससे हटा करके उससे दूर हटाना है। बस इतने का नाम ही संसार से मोक्ष शुरू हो जाता है। यही ब्रह्मचर्य कहलाता है कि वह अपने मन को उससे दूर करे, विरमित करे, यानी उससे अपने मन को हटाए। किससे हटाए? तो अगर वह अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निरंतर श्रद्धालु होकर के अपनी साधना बढ़ाए हुए है, तो उसके अंदर आत्मा की श्रद्धा तो है, आत्मा के बारे में वह जानने लगा है, लेकिन अपने तीव्र मोह के परिणाम के कारण से वह उस आत्मा में जो हमेशा के लिए अपने अंदर एक रति भाव रहना चाहिए वो नहीं बना पा रहा है। उसका जो शरीर में अगर राग भाव आता है तो वह दूसरे के शरीर में भी राग भाव होने के कारण से वो अपने ब्रह्म में नहीं रह पाता। तो उसको रोकने के लिए वो अपने मन में विचार करता है कि हमने अपने जीवन में इतनी साधना कर ली, पहली प्रतिमा से लेकर के हम छठवीं प्रतिमा तक आ गए, हमने सब समझ लिया, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, 7 तत्वों को जाना, अपनी आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए ही हम ये सब सामायिक करते हैं, प्रोषद उपवास करते हैं, शरीर को सब तरीके से वह अपना साधन बना रहा है धर्म का, मोक्ष का। ऐसी स्थिति में वह देखते देखते इस स्थिति में आ जाता है कि अब हमारे सामने एक ही चीज़ है कि वह गृहस्थ है तो उसकी पत्नी भी होती है, और वह अपनी पत्नी में भी जो अपने विषय सुख की इच्छा रखता है उसको भी वो छोड़ने की भावना करने लग जाता है। यहाँ पर यह ब्रह्मचर्य की उसके अंदर वह पूर्णता की भावना आने लग जाती है, क्योंकि गृहस्थ है। अब गृहस्थ ने अभी तक सब चीज़ें समीचीन श्रद्धा के साथ की, समीचीन ज्ञान के साथ की, अपनी क्रियाएं धीरे धीरे बढ़ाता गया, अपनी आत्मरुचि को बढ़ाता गया। अब वो देख रहा है कि हमारा लेवल बढ़ तो रहा है लेकिन एक जगह आकर के रुक गया। तो वह अपने आप को 6वीं से 7वीं प्रतिमा में लाने के लिए सोचता है कि जिस पत्नी के साथ में जीवन भर रहा, जिससे मैंने सुख प्राप्त किया, अब हमें क्या उस सुख की जरूरत है? तो वह अपने मन में विचार करता है कि इस सुख के बिना भी हम रह सकते हैं। जब इस सुख के बिना बाल ब्रह्मचारी, तीर्थंकर, मुनि महाराज सब रह सकते हैं, तो हमने तो ये सब सुख प्राप्त भी कर लिया, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इसमें कोई सुख नहीं है। हमें अपने मोह को, जो हमें इसमें सुख दिखाई दे रहा है इस तरीके का प्रतिभासित करता है, उस मोह को हमें कम करना है। तो क्या सोच के कम करें? एक ही चीज़ है, मन में विचार अच्छा आना चाहिए। जिस चीज़ से हमारा राग है उस चीज़ से यदि हमारा राग हट जाएगा तो अपने आप हम उस चीज़ से बच जाएंगे और हमारा राग दूसरी चीज़ में लग जाएगा। और वह राग अगर हमारे अंदर उस दूसरी चीज़ के प्रति जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में हमारा मन लग गया, तो फिर हमारा जिस चीज़ से राग बढ़ रहा था उस चीज़ से राग छूट जाएगा। राग तो एक प्रणाली है। अगर हम राग की प्रणाली को शरीर में लगाएंगे तो शरीर में राग बढ़ता है। राग को अगर हम अपनी आत्मा में, परमात्मा में लगाएंगे तो उसमें राग बढ़ेगा। राग तो राग है। अब वो ये सोचता है कि इस राग को कम करने के लिए क्या विचार किया जाए। एक ही विचार है जो यहाँ दिया जा रहा है, शरीर की स्थिति को समझा जाए। शरीर और आत्मा ये 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं, ये हमने श्रद्धा में लाए थे, ये वो जान रहा है। लेकिन अभी वह शरीर में सुख है, इसलिए उस शरीर सुख को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं पा रहा। तो वह अब यहाँ पर विचार करता है कि ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी पत्नी के सुख को भी छोड़ना होगा। और पत्नी है तो वह पति के बारे में भी सोचती है, क्योंकि स्त्री भी व्रत लेती है, पुरुष भी व्रत लेता है। मुख्यतः मोक्ष मार्ग में पुरुष की इसलिए होती है कि पुरुष को बहुत ज़्यादा कर्म निर्जरा होने के साधन होते हैं। वो 6वां 7वां गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। वह अगर योग्य काल हो, उचित क्षेत्र हो, तो वह मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, इसलिए लिखा उनकी अपेक्षा से जाता है। लेकिन स्त्रियां भी अपने शक्ति के अनुसार, अपने श्रद्धा भाव से इस तरह के व्रत संयम आदि लेने में कोई पीछे नहीं रहती है। तो स्त्रियां पुरुष के बारे में सोचती हैं, पुरुष स्त्री के बारे में सोचता है कि हमें इस तरह के व्रत का पालन करने के लिए अपने मन को पहले उस शरीर से हटाना तो है। तो उसके लिए वह सोचने के लिए यहाँ पर एक विचार दिया जा रहा है।
आप लोगों को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? अब विचार तो विचार है। अब अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो पसंद इस रूप में भी आ सकता है कि भाई बात तो सही है, कम से कम पहले बात तो समझ ही लें, रियलिटी तो यही है। भले ही हमारा मोह कुछ भी कहता हो, हम अपने मोह के साथ कुछ भी करते हो, लेकिन हमें रियलिटी को जानना तो चाहिए ही। तो आचार्य कहते हैं कि हम अगर शरीर की रियलिटी को समझ लेंगे तो हमारे अंदर शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है वो अपने आप कम हो जाएगा, और हम अपनी आत्मा में अपने ही पुरुषार्थ से स्वयं, अपने आत्मा के पुरुषार्थ के माध्यम से स्वयं ही हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो जो भी ये बाधक कारण आत्मा के लिए हैं, राग को बढ़ाने वाले कारण हैं, उन कारणों को तोड़ने के लिए वह पुरुषार्थशील रहता है। और उसी के लिए ये आपके लिए, खास तौर से गृहस्थों के लिए, ये 11 स्टेजेज हैं, है ना, जिन पर चढ़ कर के गृहस्थ जो है एक बहुत कुछ अपने जीवन में साधना करते हुए मुनि मार्ग के निकट तक पहुंच जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ये विचार जरूर होना चाहिए। सुन रहे हैं क्या लिखा है? आचार्य कहते हैं शरीर का स्वभाव का चिंतन करो। किसका? शरीर के स्वभाव का चिंतन करो। आखिर हम देखते तो सब हैं, जानते तो सब हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम जानते ना हो, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। मोह के कारण से हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जैनाचार्यों ने हर चीज की रियलिटी को हमें समझाया है। अगर कोई भी चीज है, वो चीज बन रही है, किससे बन रही है? उसको बनने के लिए बीज क्या है, उसका मूल ओरिजिन क्या है, अगर हम उस चीज पर ध्यान दें, बनने के बाद में कोई चीज बनी, उसमें क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या उसके अंदर बन रहा है, वो किस काम में आ रहा है, किस चीज का बना हुआ होता है, उसका क्या लाभ है। समझ आ रहा है? अगर हम ये सब चीजें केवल अपने दिमाग में लाएं तो कोई भी कठिन बात नहीं है। संसारी जीव के लिए मोह को दूर करने के लिए, उसके अंदर राग की कमी लाने के लिए एक विचार ही होना चाहिए, जो विचार उसे सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही मिल सकता है। तो विचार यहां दिया जा रहा है। वह विरत होता है किससे? लिखा हुआ है पश्यन्नंगम अनंगात विरमत यो ब्रह्मचारी से, है ना। देखता हुआ वह अंगम, अंगम माने शरीर को, शरीर को देखता हुआ, अनंग माने होता है काम, जो मैथुन की क्रिया है, काम सेवन है, स्त्री का पुरुष के साथ रमना, पुरुष का स्त्री के साथ रमना, ये जो मैथुन की क्रिया है, इस क्रिया से दूर होने के लिए, इस अनंग से दूर होने के लिए वह शरीर को इस रूप में देखना शुरू कर देता है, जो ऊपर की एक लाइन में लिखा हुआ है। बस क्या लिखा है? शरीर को किस रूप में देखता है? पहले देखता है शरीर मल बीजम। क्या है शरीर? इसका जो भी कहना चाहिए उत्पाद हुआ है, ये जो बना है, ये कहाँ से बनना शुरू होता है? तो ये माँ के गर्भ से बनना शुरू होता है। सब जानते हैं गर्भ में किन चीज़ों के मिश्रण से ये चीज़ बनती है, उसी से शरीर बनना शुरू हो जाता है। पुरुष का और उस स्त्री का जो कुछ भी वह रज और वीर नाम का जो पदार्थ होता है, उसी से यह शरीर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और वो इतना अशुद्ध चीज है कि उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। अब जिसकी उत्पत्ति इससे हुई हो, वो चीज जिसकी उत्पत्ति इतने घृणित पदार्थ से हुई हो, वह अगर बढ़कर के कोई हमारे लिए नया आकार भी ले लेती है, तो उस चीज में कितना क्या गुणवत्ता हो सकती है, जिसकी उत्पत्ति का मूल बीज ही अशुद्ध हो। समझने की बात है। सम्यक ज्ञान तो यही कहता है, हर चीज को समझो, समझोगे, विचार करोगे तो ही कुछ कर पाओगे। विचार ही नहीं होगा तो अविचारी होकर के, अविवेकी होकर के मोह को कभी छोड़ नहीं पाओगे। तो वही यहां बताया जा रहा है, हमें शरीर के स्वभाव का चिंतन करने के लिए देखना है। आखिर हमारा भी शरीर, किसी का भी शरीर, शरीर तो सबका इसी से बनता है, मल से ही बनता है। शुक्र और शोणित इसको कहा जाता है, उसी से बनता है। और उसी के बीज के माध्यम से इसकी उत्पत्ति होती है। फिर ये क्या बन जाता है? मल योनिम। योनि का मतलब होता है उत्पत्ति का कारण। अब बना
तो मल से बना, फिर ये किसका स्थान बन के रह गया, तो मल का ही स्थान बन के रह गया। इससे क्या उत्पन्न होता है, शरीर से क्या उत्पन्न होता है बताओ। अच्छा हम विचार नहीं करते हैं, बिल्कुल जो है हाथ मुंह नाक मुंह पहुँच करके खड़े हो जाते हैं लेकिन आखिर ये ऐसी चीजें हैं कि जिनका नाम लेने में भी घृणा आती है। समझ आ रहा है? अगर कोई नाक में उंगली डाले, ये क्या कर रहा है, कोई कान में उंगली डाले, ये क्या कर रहा है, कोई मुंह पे से लार निकल रही हो, अरे क्या कर रहा है। समझ आ रहा है ना? कहने में भी एक तरीके से घृणा आती है, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते। ये सब चीजें सबके शरीर में है। जिसे अपने अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो दूसरे के शरीर के प्रति, अपने शरीर के प्रति इस तरह से जब विचार लाता है, तो उसका शरीर में जो ममत्व भाव है वो कम होने लग जाता है। आखिर शरीर की हम वास्तविकता से अपने आप को कब तक बचा के रखेंगे, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन विरक्ति तब होती है जब हम उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा केवल हम उस शरीर की क्रियाओं को करके, उस शरीर का किसी भी तरीके से पोस्टमार्टम भी हम कर दें, डॉक्टर भी कर दें, तो कभी किसी डॉक्टर को वैराग्य नहीं हुआ पोस्टमार्टम करने के बावजूद भी। समझ आ रहा? कोई भी ये जो बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, जहाँ पर जो है इस तरीके की लैब होती हैं, वहाँ कंकाल रखे हुए रहते हैं, सब तरीके की चीज़ें रखी हुई रहती हैं, सब सिखाया जाता है। जो लोग मेडिकल में एडमिशन लेते हैं उनको सब सिखाया जाता है, लेकिन कभी भी उन्हें विरक्ति नहीं आती है। समझो क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती क्योंकि वो उस चीज को उसी रूप में देख रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसको ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, इसकी क्रिया यह है, इसकी क्रिया यह है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे, बस। इससे ज्यादा वह विरक्ति का भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें उनको राग नहीं हो रहा है। राग भाव की उनके अंदर कमी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रहा? राग की कमी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि राग जो है उनका शरीर के प्रति जो बना हुआ है, वो शरीर के प्रति इस रूप में विचार के साथ नहीं है कि इस शरीर से क्या राग करना। ये शरीर तो मल का पिंड है, मल की योनि है, गलन मलम, इससे हमेशा मल ही झरता रहता है। जब देखो तब, क्या समझ में आ रहा है? हमेशा 9 योनि स्थान बताए जाते हैं, मल स्थान बताए जाते हैं, है ना। और शरीर में ऐसे 9 द्वार हैं जिनके माध्यम से निरंतर शरीर से यह मल ही झरता है। और क्या झरता है? कोई अमृत तो नहीं झरता ये गलन मलन पूती गंधी। और क्या होता है? इसकी गंध जो है बड़ी ही दुर्गंध के रूप में रहती है। शरीर का कोई भी मल कभी भी किसी के लिए देखने में भी नहीं आ सकता। आ जाए तो देखने में आदमी को घृणा आ जाती है। कभी किसी के लिए इस तरीके के शरीर के मल देख करके उसे घृणा आ जाती है, तो भी वह अपने आप को बचा करके रख लेता है मोह के कारण से। लेकिन दिखाई तो सब देता है। सब बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, माता पिता सब कुछ देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन उस शरीर की वास्तविकता को समझ करके अरे इस शरीर से क्या राग करना, ऐसा भाव नहीं आता। डॉक्टर भी सब जानता है। जो माँ ने बच्चे को जन्म दिया, क्या माँ नहीं जानती? सब कुछ जानता है। जब बच्चा पैदा होता है तब कैसा होता है, धीरे धीरे कैसा हो जाता है, फिर बड़ा होते होते उसको, माँ को कितना कुछ नहीं करना पड़ता है। सब कुछ करते हुए एक मोह के कारण से सब हो जाता है। बस ये करना जरूरी है, हाँ ऐसे ही बच्चों का पालन होता है, ऐसे ही उनकी सब साफ सफाई करनी होती है, उनको ऐसे ही बड़ा करना ही होता है, ये सबको पता होता है, इसलिए सब करते रहते हैं। लेकिन बड़े होने के बावजूद भी अगर हम इस वास्तविकता को समझें तो हम इस तरह के व्रत लेने में अपने आप को बड़ा आसान महसूस कर सकते हैं कि इस चीज में रमण करने में कोई सुख इसलिए नहीं है क्योंकि यह चीज मल की ही बनी हुई है। शरीर के अंदर जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको कि हम किसी सभ्य व्यक्ति के सामने कहें और वह चीज उससे कोई भी घृणा उत्पन्न ना करे। बता दो ऐसी कौन सी चीज है शरीर के अंदर? नहीं समझ आ रहा है? खाल से लेकर के जो ऊपर दिख रही है चर्म, इस खाल से लेकर के भीतर जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों में से किसी भी एक चीज का नाम अगर कभी आप चौके में कभी ले लेंगे तो सामने वाले को गिलानी आ जाएगी। मुनि महाराज वह या व्रती तो अंतरा ही कर देता है। समझ आ रहा है? इतनी अपवित्रता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह जब विचार किया जाता है तभी वह उस अनंग से, काम भाव से दूर होता है। वह सोचता है कि यह काम भाव हमारी आत्मा के अंदर जो
स्त्री वेद या पुरुष वेद का उदय चल रहा है, ये कसाय का उदय है, उस कसाय के कारण से काम भाव पैदा हो रहा है। इस काम को रोकने के लिए हमें अपने ज्ञान भाव में आना है। तो वह ज्ञान भाव की आराधना करने के लिए इस तरह से शरीर के बीभत्स स्वभाव का चिंतन करने लग जाता है। बीभत्स माने शरीर का कोई भी अंग देखो घृणित ही दिखाई देगा, ग्लानि ही आएगी अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो। क्या समझ में आ रहा है? किसी भी तरह का शरीर का कोई भी अंग अगर आप खुले रूप में देखेंगे तो उससे आपको घृणा ही आएगी, ग्लानि आएगी, भय ही उत्पन्न होगा। इसका नाम है बीभत्सपना। कोई बहुत अच्छा रूप नहीं है, दिखता है आपको, मोह के कारण से दिखता है। अगर बहुत अच्छी वास्तविकता समझनी है, एक बहुत अच्छा आचार्यों ने उपदेश सब तरीके से दिया है, हम लोगों को समझाने के लिए सब तरीके से प्रयास किया है। एक जगह कहा गया है, शरीर की अगर आपको वास्तविकता और ढंग से देखनी हो तो आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो आपका शरीर चर्म से बेड़ित है, किससे? एक खाल है, बस। खाल भी कैसी है? माखी के पंख के माफिक, है ना। माखी माने जो मक्खी होती है उड़ने वाली, उसके जो पंख होते हैं वो जितने पतले होते हैं, बस उतनी ही पतली ये खाल है। समझ आ रहा है? बस ये खाल भर हट जाए, फिर देखो तुम इसका तुम कितना जी लोगे, कितना तुम्हें अच्छा लगेगा, और कितने इसके ऊपर जो है, कौन फिर इसको छोड़ देगा खाली? कि चींटे, कि चींटियां, कि मक्खी, कि मच्छर, के कौवे, कोई नहीं छोड़ेंगे इसको। समझ आ रहा है? एक सारा का सारा जो ढका हुआ है मटेरियल, वो सिर्फ एक ऊपर की चाम में ढका हुआ है, बस। चर्म ही एक वो पतली सी है जिसमें आप देखेंगे बस उसी से राग होता है। चर्म को ही सब देखते हैं, काली है कि सफ़ेद है कि चिकनी है कि जो है ब्राइट है कि नहीं है, बस चर्म पर ही सब दृष्टि जाती है। और चर्म से ही सबकी सुंदरता नापी जाती है, चर्म से ही सबके लिए ये अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत बढ़िया है, ये ठीक नहीं है, ये इसका रूप रंग ठीक नहीं है। इसी से हम उसका सब पूरी पर्सनैलिटी उसी से नाप लेते हैं। समझ आ रहा है? हम सोचें उस चर्म की कितनी सी कीमत है। आखिर वह एक खाल हटने के बाद में भीतर का मटेरियल तो सबका एक जैसा है। कभी आप देखें किसी की खाल जल जाती है, कुछ हो जाता है, कितना बीभत्स लगता है। इसको बोलते बीभत्स, देखने में भी घृणा आती है। अगर कभी कोई अंग शरीर का जल जाता है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय पर उसका जब ब्लड वगैरह निकल जाता है, जब उसको चोट लग जाती है, कैसे शरीर कितना, कहीं पर भी चोट लग जाए कैसा मुंह हो जाता है, कैसे शरीर के अंग हो जाते हैं, देखने में ही घृणा आती है। शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए कितना सूज जाता है, देखने में ही घृणा आती है। ये सब घृणाएं हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये नहीं आता कि ये देखो शरीर का कितना मलिन स्वभाव है, कितना अपवित्र स्वभाव है, कितना घृणित स्वभाव है, ऐसे शरीर से क्या राग करना। ये विचार नहीं आता, इसलिए लोग ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाते। ब्रह्मचारी बनने के लिए लोग सोचते तो हैं, और कई लोगों के लिए तो ऐसा भी लगता है कि ये काम बहुत कठिन है, लेकिन जिनके ज्ञान में ये बात आ जाती है उनके लिए काम कोई कठिन नहीं रह जाता। तो ब्रह्मचारी हमेशा अपने अंदर के काम भाव को कैसे दूर करता है, यही सोच करके दूर करता है। शरीर को किस रूप में देखना, तो ये जो 1 2 3 4 5 चीजें बताई, उस 5 तत्व बोलते रहते हो ना, 5 तत्वों से बना ये शरीर है। अब वो तत्व तो कुछ भी हो, है ना। सर आचार्यों ने तो, जैन आचार्यों ने तो नहीं लिखा कहीं 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है? लेकिन फिर भी उसमें 5 तत्वों में अगर हम देखें तो पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। एक जो आकाश कहते हैं वो जैन आचार्य नहीं मानते, उसकी जगह पर हम उसको निगोद जीवों से भरा हुआ कह सकते हैं, वनस्पति के रूप में मान सकते हैं। तो ऐसे 5 तत्व तो इसमें मान सकते हैं। यानी कि इसमें वनस्पति का एक जो साधारण निगोद जीव होते हैं, साधारण वनस्पति का एक वो निगोद जीवों से भरा हुआ जीव शरीर होता है। तो मांस के अंदर निगोद जीवों की उत्पत्ति निरंतर बनी रहती है, निरंतर उनका मरण होता रहता है। तो ये 5 तत्व अगर हम मान के चलें तो इन 5 तत्वों की भी क्वालिटी क्या है, वो ये 5 चीज़ों में है। मल बीजम पहला, दूसरा मल योनिम तीसरा, गलन मलम ये तीसरा, पूती गंधी चौथा, और 5वां है बीभत्स। बस ये 5 इसकी क्वालिटी हैं, इनको हमेशा याद रखो। समझ आ रहा है? अगर ये 5 क्वालिटियाँ याद रहेंगी तो आप अपने अंदर के परिणामों को रोक सकते हो।
अपने अंदर के काम भाव पर कंट्रोल पा सकते हो, अपने अंदर अपनी आत्मा के हित को देख सकते हो और अपने मोह के कारण से होने वाले जो अब्रह्म के भाव हैं उन भावों से अपने आप को बचा सकते हो। गृहस्थ के लिए यहाँ बताया जा रहा है, जिस गृहस्थ ने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसका व्यापार है, अब वो अपनी चीज़ें अपनी क्षमताओं के अनुसार बढ़ा नहीं रहा है, अब वह अपना संसार कम करने की सोच रहा है। तो जब वह संसार कम करता है तो अपने अंदर उस ब्रह्मचर्य का भाव लाने के लिए उसे बहुत दृढ़ होना पड़ता है। तो वह इस तरीके की विचारधारा से अपने मन को दृढ़ बनाता है। समझ आ रहा है? आप लोग तो सब कुछ जिंदगी आधे से ज़्यादा क्या पूरी सी निकल ही गई है, निकालने ही वाले हो, निकल ही गई है ना? फिर भी अभी कोई विचार बहुत अच्छे बनते हों ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें हमसे संभव नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे तो आप तीर्थंकरों को देखें, जो बाल ब्रह्मचारी मुनि महाराज होते हैं उनको देखें, और अगर उनको भी नहीं देखने में आपको आता हो कुछ, तो ऐसे भी गृहस्थों के अनेक कथानक हैं जिनके माध्यम से आपके लिए बड़े बड़े आश्चर्य भाव पैदा हो सकते हैं कि क्या कोई गृहस्थ ऐसा भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? एक कथानक आता है, एक आचार्य महाराज उपदेश दे रहे थे सभा में, और उस सभा में स्त्री पुरुष सभी थे। ब्रह्मचर्य का ही उपदेश दिया उन्होंने, और उस उपदेश को सुनकर के कुछ कुंवारे लोग भी बैठे थे जिनका विवाह नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि महाराज अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऐसा संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन में 1 महीने के अंदर 15 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। समझ आ रहा? एक युवा उठा, उसने कहा महाराज 1 महीने में एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, मैं नियम लेता हूं कि कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, भले ही मेरा विवाह कभी भी हो जाए, जीवन पर्यंत में इस नियम का पालन करूंगा। सुन रहे हो? किसी युवती का भी मन हो गया, वो भी उठी और उसने भी एक नियम ले लिया। उसने नियम ले लिया कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। शुक्ल पक्ष समझते हो ना? 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है ना, 15 दिन का एक पक्ष होता है। तो 15 दिन का एक कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। कोई बात नहीं, महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया, और भी लोगों ने नियम लिए, अपने अपने तरीके से लिए। लेकिन ये एक नियम लेने के बाद में क्या हुआ कि संयोगवशात उन्हीं दोनों का विवाह हो गया। ये बात किसी को पता तो थी नहीं। नियम तो अपने मन से, अपने गुप्त रूप से ले लिए जाते हैं, अपने अपनी व्रत हैं, अपनी अपनी भावनाएं। युवक ने भी अपना मन से अपने गुप्त रूप से ले लिया था, उस युवती ने भी अपना ले लिया था। तो किसी को कुछ नहीं पता, घर वालों को भी कुछ नहीं पता, एक दूसरे को भी कुछ नहीं पता, और उन दोनों का विवाह हो गया। समझ रहे? अब देखो आप कि जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद में अब जब उनके लिए वह काम सेवन की बात आई तो उस पति ने कहा कि मेरा अभी तो ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, मैं अभी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, अभी 15 दिन के बाद हम इस तरीके का कुछ विचार रखेंगे। तो ठीक है। जब 15 दिन बाद की बात आई तो वो स्त्री कहती है कि मेरा अब व्रत शुरू हो गया है, मैं अब आपके लिए इस तरीके से सुख नहीं दे सकती। तो जब दोनों के सामने बात आ गई तो दोनों को पता पड़ गया, तो दोनों ने कहा कोई बात नहीं, ये बात केवल हम और तुमको ही पता रहनी चाहिए और किसी को पता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना? दोनों का मन इतना अच्छा बन गया कि दोनों एक दूसरे के व्रत में सहयोगी बन गए। स्त्री ने तो यहां तक कहा कि देखो अगर ऐसा है तो फिर कभी भी हमारे लिए संतान नहीं होगी, माता पिता परेशान करेंगे, मैं आपसे निवेदन करती हूं आप दूसरी शादी कर लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन उस पति ने कहा नहीं, अगर तुम्हारा इस तरीके का व्रत निभाने का नियम है तो मैं भी इसी तरीके का व्रत निभाऊंगा। और वो दोनों आपस में इसी तरीके के व्रत के साथ में रहने लग गए। क्या सुन रहे हो आप? एक का कृष्ण पक्ष का व्रत है, एक का शुक्ल पक्ष का व्रत है। नाम भी आते हैं उनके, एक का नाम विजय था, एक का नाम विजया था। समझ आ रहा ना? ये उनके नाम थे और संयोग से ये सब चलता रहा। और फिर कभी ये हुआ कि उसी नगर में वो मुनि महाराज आए जिनसे उन्होंने व्रत लिया था, उन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद में फिर से इस बात की वह उन्होंने कहा कि इस नगर में कोई ऐसे लोग हैं, क्या सुन रहे हो,
जिनके ब्रह्मचर्य के प्रभाव के कारण से उनके दर्शन करने मात्र से दूसरों के बहुत से पाप धुल सकते हैं। समझ आ रहा? ये बात बताई गई। और ये बात तब आई जब एक किसी ने, जैसे जल वगैरह छानते हैं ना, तो जल छानने में बिलछानी नहीं की, तो उसका कोई प्रायश्चित लेने आया, तो मुनि महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा पेयर देखने में मिल जाए जिसके लिए शादी हुई हो लेकिन ब्रह्मचर्य का जो पालन कर रहे हो और जो आजीवन इस तरीके के ब्रह्मचर्य का नियम लिए हो, अगर तुम्हें उसका केवल दर्शन हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे सब पाप धुल गए। और इस तरीके से जब पता पड़ा तो ज्ञात हुआ हाँ ये वो पेयर है। तब आज स्वयं मुनि महाराज ने कहा कि इनके दर्शन मात्र से, इनको देखने मात्र से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये ब्रह्मचर्य की महिमा होती है। प्रायश्चित में क्या दिया गया? केवल आप इनको देख लो, इनको अपने घर में भोजन करा लो। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए इस तरीके का व्रत का भाव आएगा तो तभी आएगा जब आपको ये लगे कि जीवन में केवल ये काम भावी सब कुछ नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि आत्मा का ज्ञान भाव है, ज्ञान स्वभाव है, और इधर हम काम भाव में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर हमें अपने ज्ञान स्वभाव में आना है, अपने ज्ञान की आराधना करते हुए अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, तो शरीर से राग तो एक बार छोड़ना ही पड़ेगा। और छोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, केवल बस विचार करना होता है। मन अगर डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ वास्तव में देखा जाए तो शरीर में आखिर क्या है, शरीर में सिवाय हम मांस के, सिवाय खून के, हड्डियों के और क्या होता है बताओ? कोई स्पेशल तो कुछ चीजें होती नहीं। हम उसको कितना ही किसी का कुछ भी स्पेशल कहते रहें, कुछ भी कहते रहें, सिवाय इसके क्या होता है? उसकी विवत्सता को अगर हम ध्यान में रखते हुए इस तरीके का मन में विचार लाते हैं, तभी ये ब्रह्मचर्य के प्रति हमारे अंदर भावना बन सकती है। क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। ब्रह्म माने क्या होता है? आत्मा। ब्रह्म का मतलब होता है वह हमारा शुद्ध आत्मा, जिसमें हम रमण करें, उसमें हम चर्य माने चर्या करें, उसमें हम चलें, उसकी ओर आएं, तो ये हमारे लिए ब्रह्मचर्य का भाव कहलाए। और ये ब्रह्मचर्य का भाव जब आ जाता है तभी उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ऐसे गृहस्थ भी होते हैं जो घर में रहते हुए भी पत्नी जब तक पत्नी थी तब तक है, लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो पत्नी ही उनकी बहन की तरह, मां की तरह हो जाती है। सुन रहे हो? ये सिर्फ दिमाग का खेल है। हाँ, जैसे दिमाग से सब व्यापार करते हो वैसे ये भी व्यापार है। सब दिमाग का ही खेल है, विचारों का ही खेल है सब। हाँ, जिसके विचार गिरे हुए हैं, जिसके विचार उस तरीके के स्टेबल नहीं रह सकते हैं, तो वो इस तरीके के भावों में नहीं आ सकता। लेकिन जो इन विचारों में दृढ़ हो जाता है, उसके अंदर इतनी आत्मशक्ति आ जाती है कि आचार्य कहते हैं ब्रह्मचारी सदा शुचि। अब वो असुचि शरीर में रह रहा है, लेकिन जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का भाव है वो सदा शुचि, वो हमेशा पवित्र है। क्या समझ आ रहा है? वह हमेशा अपना पवित्रता का भाव लिए हुए है, भावों की पवित्रता से ही जीवन पवित्र बनता है। तो ब्रह्मचारी वह इतना शुचि, इतना पवित्र हो जाता है कि वह किसी भी स्थान पर, कहीं पर भी वह पहुंचता है तो उसकी पवित्रता का प्रभाव उसके आसपास पड़ने लग जाता है। ये ब्रह्मचर्य के भाव के माध्यम से वह बड़ी बड़ी आपदाओं को जीत सकता है। जो बहुत सारी आपदाएं, विपदाएं जो आती हैं, उन आपदाओं विपदाओं में भी ब्रह्मचर्य का प्रभाव यदि रहता है तो वो आपदाएं निकल जाती हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। बड़े बड़े उपसर्ग, जैसे विषाक्त जंतु होते हैं, जैसे सर्प होते हैं, या कोई भी बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, शेर वगैरह भी जो होते हैं, ये भी अपना भाव निर्मल कर लेते हैं। अपने अंदर की जो उनके अंदर क्रूएलिटी होती है वो भी वो छोड़ देते हैं जब इस तरीके की किसी ब्रह्मचारी को अपने सामने देख लेते हैं। समझ आ रहा है? ऐसी भी अनेक घटनाएं हैं। घटनाओं को सुनाते सुनाते ही हम पूरा कर देंगे तो आप कहोगे कि आप घटना ही सुनाते रहते महाराज। समझ आ रहा है? हाँ, एक देवेंद्र कीर्ति नाम के मुनि महाराज हुए, सुन रहे हो? दक्षिण में जो आचार्य शांति सागर जी महाराज जो दक्षिण वाले थे, उनके गुरु माने जाते हैं। तो एक बार वो जंगल में ऐसे ही विहार करते हुए रुक गए।
और उन्होंने देखा कि श्रावक कह रहे हैं महाराज इस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जानवर आते हैं, कुछ भी घटित हो सकता है। समझ आ रहा है? उन्होंने अपने एक सीमा रेखा खींच ली, मुझे आज इस सीमा रेखा के अंदर रहना है। समझ आ रहा है? शेर आया रात में और वो उस सीमा रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सका, बाहर खड़ा रहा और वो रात भर अपने अपने ध्यान आराधना में रहे, कुछ उनका बाल बांका नहीं हुआ। समझ आ रहा है? ये लिखा हुआ है संस्मरण में कि ये ब्रह्मचर्य के प्रभाव के कारण से ऐसा होता है। तो ये सब चीजें ब्रह्मचर्य के कारण से बहुत सारी आपदाएं टल जाती हैं। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो स्त्रियों के ऊपर या पुरुषों के ऊपर अनेक तरीके की बेवजह की जो आपत्तियां आती हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा कारण अब्रह्म का रहता है। आप देख लें, किन्हीं ने अगर पहले कभी अपने जीवन में या शादी होने से पहले या शादी होने के बाद भी अगर अब्रह्म का भाव नहीं छोड़ा, तो वो जीव कभी मानसिक रूप से सुखी नहीं रह सकता। बेवजह की आपत्तियां, बेवजह की घटनाएं, बेवजह की उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके की आपदाएं आती रहेंगी, मानसिक रूप से वो व्यक्ति परेशान रहेगा। ये बहुत बड़ा कारण है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की आराधना करता है वो शारीरिक रूप से भी सुखी रहता है, मानसिक रूप से भी सुखी रहता है। आज जो मानसिक रोग हो रहे हैं लोगों को बहुत सारे, उन मानसिक रोगों का बहुत बड़ा कारण है अब्रह्म। ये कोई कहता नहीं है, डॉक्टर कभी नहीं बताएगा आपको। समझ आ रहा है? लेकिन पहले के आयुर्वेदिक जो वैद्य होते थे वो इन चीजों को बताते थे, वो नब्ज पकड़ने के साथ ही बता देते थे कि इसके अंदर क्या भाव चल रहे हैं, ये किस कारण से परेशान है। मानसिक रोगों का बहुत बड़ा कारण है अब्रह्म का भाव। आज के युवा युवतियों को देखोगे तो वो जो इसी अब्रह्म भाव के कारण से ऐसे परिणाम कर लेते हैं कि वह किसी भी तरीके का न कुल देखते हैं, न जाति देखते हैं, न कुछ जो है मान मर्यादाएं देखते हैं, और सब तरीके के बेशर्मी के भाव भी अपने अंदर ले आते हैं। ये सब इसी अब्रह्म की एक बहुत बड़ी देन है। ऐसे लोग अपने मन से कुछ कर तो लेते हैं, लेकिन बहुत समय तक सुखी नहीं रह पाते। जो चीजें हमारे लिए जिस रूप में होनी चाहिए वो उसी रूप में होती हैं, तभी हमें उससे सुख मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार जरूर करना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी चीज यह है कि गृहस्थ है तो गृहस्थ पहले अपने ब्रह्मचर्य का पालन इस रूप में करता है कि मैं केवल अपनी ही स्त्री मात्र से संतुष्ट हूं, मैं किसी दूसरी स्त्री को कभी भी उस रूप में, उस नज़र में, उस दृष्टि से नहीं देखूंगा जिसके कारण से मेरे अंदर उसके प्रति कभी कोई राग या काम का भाव पैदा हो। ये भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य है। पहले गृहस्थ यहां से शुरू करता है। जब ये करते करते वह छठवीं प्रतिमा तक आ जाता है, सातवीं प्रतिमा लेने को होता है, तो सोचता है अब अपनी स्त्री से भी क्या राग, कब तक करूं। तो वो अपनी स्त्री से भी राग छोड़ देता है। उस अपनी स्त्री से भी राग क्या विचार करके छोड़ देता है, तो ये सब विचार करके छोड़ देता है। ये विचार उसको यहीं आता हो ऐसा नहीं है, वो पहले से भी जानता है इस चीज को, लेकिन यहां आकर के वो मन वचन काया से पूर्णतया अब उसके लिए जब अपनी भी स्त्री नहीं बची, अपनी भी पत्नी को पत्नी के रूप में नहीं देख रहा है, तो अब उसके लिए दुनिया की तमाम स्त्रियां क्या हो गई, बहन हैं, माएँ हैं, बहुएं हैं, बस इसी रूप में देखेगा। हमारे लिए अब कोई भी स्त्री मोह को उत्पन्न करने वाली या हमें सुख देने वाली इस तरीके से कि हम उससे रमें, ऐसी अब हमें किसी स्त्री की जरूरत नहीं। और यही बात स्त्री पुरुष के विषय में सोचती है, तो स्त्री भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाती है। जब उसके लिए दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचता, तब जो है वह इस सातवीं प्रतिमा के योग्य हो जाता है। वह अपने आप में इतना ब्रह्मचर्य का दृढ़ पालन करने वाला हो जाता है कि उसके माध्यम से वह अपने अंदर सुख पाता है, उसे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग समझेंगे बाहर से, अरे ये कितना कठिन व्रत, आपसे कहा गया, एक ने कृष्ण पक्ष का व्रत ले लिया, एक ने शुक्ल पक्ष का, इतना कठिन काम। कठिन उनके लिए है जो मोह में है, वो उनको उस रूप में देख रहे हैं। लेकिन जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना, उन्हें कुछ भी कठिन नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत से लोगों को तो बड़ा आश्चर्य लगता है। एक बार बीना बारा में एक बहोरीबंद स्थान है जबलपुर के पास में, तो वहां पर आचार्य महाराज के संघ के साथ में था, संघ में था। तो एक व्यक्ति आया, थोड़ा ओशो का भक्त था वो, समझ आ रहा है। वो आकर के, मैं आचार्य के पास ही बैठा था, चर्चा किया, थोड़े से दार्शनिक टाइप के लोग होते हैं। तो उसका अंत में एक सबसे बड़ा एक सवाल था कि महाराज
ब्रह्मचर्य जैसी चीज कुछ नहीं हो सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वो पागल हो जाते हैं, ये सिखाया जाता है उनको। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि आपका ये संग, आप ये ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते हो। इतनी सारी यहां पर लेडीजें हैं, युवतियां हैं, सबके साथ बैठे हुए हो, आहार इत्यादि के लिए भी जाते हो, आप इस ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते हो। उसे ये सिखाया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना माने कि अपनी प्रकृति के विरुद्ध चलना है। वो आचर्षी से कह रहा है वो कि आचर्षी ब्रह्मचर्य का पालन करना माने अपनी प्रकृति के विरुद्ध चलना। ये तो एक मांग है शरीर की, मन की, ये हमें पूरी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है। वो आचर्षी को समझा रहा है। समझ आ रहा है? मैं उस समय ही बैठा था, तो फिर बाद में पता पड़ा कि ये कहां से पढ़ा हुआ है, ये क्या पढ़ा हुआ है। समझ आ रहा है? उन्हें यही पढ़ाया जाता है, जब तुम्हारे अंदर जैसी भावना पैदा हो उसकी पूर्ति कर लो। ये वैसे ही है जैसे तुम्हारे अंदर भूख लगती है, तुम्हें भूख लगती है, भोजन कर लेते हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर इसकी भूख लगी, पूर्ति कर लो। इसको रोको नहीं, इसको दबाओ नहीं, इसको डाइवर्ट मत करो, नहीं तो ये किसी और रूप में फूट करके निकलेगी। ऐसा सिखाया जाता है उनको। समझ आ रहा है? अब उन्हें क्या पता कितने लोग फूट गए, कितने बड़े बड़े आचार्य हुए, कितने बड़े बड़े मुनियों के पूरे जीवन निकल गए, कब फूट गए, कब विक्षिप्त हो गए। ऐसे कोई भी चीजें जो उनके लिए सिखाई गई हैं, आज की दुनिया यही सीख रही है, आज के बच्चे भी यही सीख रहे हैं। तो वो आश्चर्य में था, यही कह रहा था कि ये संभव नहीं है। पुरुष अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये उसने कहा। तो आचार्य महाराज तो क्या कहते, जो कुछ है तुम्हारे सामने है, हमारी तो ये परंपरा ही है, हमारे तो तीर्थंकर, हमारे भगवान भी ऐसे ही रहे, हम भी ऐसे रहते हैं। कैसे रहते हैं, उसका कारण क्या है, तो सिर्फ वो दिमाग ही है। दिमाग विक्षिप्त क्यों हो रहा है? विक्षिप्त तब होगा जब आप उसी तरीके के वातावरण में रहोगे, आपके पास कोई ज्ञान की बात नहीं होगी, दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करने के पास आपके पास मटेरियल नहीं होगा, तो आप उस अपने मन को कब तक उससे रोकोगे, तो विक्षिप्त होएगा। समझ आ रहा है? जब वो ज्ञान का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य का जो वातावरण यहां दिया जाता है जैन दर्शन में, वो अगर आपको मिल जाएगा तो ये सब चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। और ये चीजें उनको मिलती नहीं, तो उनको कभी ज्ञान और वैराग्य के नाम पर शास्त्र के लिए कोई बात कहे, अरे तो शास्त्र की बात तो किसी शास्त्र की हो गई, ये नहीं। फोकट के बाबाओं के प्रवचन तो सुन लेंगे, लेकिन शास्त्र की बात नहीं सुनेंगे। समझ आ रहा है? ये दार्शनिकों का एक एटीट्यूड बन जाता है। मतलब बेवजह के प्रवचन तो सब सुन लेंगे जिनके कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ आधार के साथ में कोई प्रवचन हो, कोई बात हो, ये तो शास्त्र की बात हो गई बस। तो शास्त्र की जब तक बात नहीं सुनोगे, धर्म की बात नहीं सुनोगे, ठोस बात नहीं सुनोगे, तब तक आपके अंदर कभी ठोस ज्ञान आ नहीं सकता है। तो ज्ञान और वैराग्य की ये परंपरा हमेशा से चलती आई है, कोई पागल नहीं हुआ। समझ आ रहा हो? तीर्थंकरों से लेकर के सभी ऋषियों मुनियों की ये परंपरा चली आई है। अब ये उसको कौन समझाए? उसने तो पहली बार देखा तो भौचक्का रह गया हो, अरे इतनी कम उम्र के साधु ये कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो वो उसके लिए बड़ी आश्चर्य की चीज थी। तो कहने का तात्पर्य है, जब आपके पास में ज्ञान हो, वैराग्य हो, तो आश्चर्य जैसी कोई चीज नहीं है। अपने शास्त्रों में, पुराणों में ऐसी तमाम घटनाएं हैं। सील का पालन करने वाले स्त्रियां और पुरुष इतने प्रशंसा के पात्र हैं, उनके इतने प्रभाव हैं कि उन्होंने अपने जीवन के बड़े बड़े उपद्रव अपने शील के माध्यम से ही दूर किए। चाहे वो सती अंजना हो, चाहे वो सीता हो, ये किसके प्रभाव थे? सेठ सुदर्शन थे, किसके प्रभाव थे? ये सब शील का ही प्रभाव है। समझ आ रहा है? आज भी ऐसे लोग मिलते हैं। एक पेयर है यहाँ पंजाब में, फिरोजपुर है ना, फिरोजपुर, समझ रहे हो ना? हाँ, वो संजय ब्रह्मचारी है उनका नाम। तो वो अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो मैं जब उनसे कभी जैसे बातचीत करता हूँ, उन्हें अपनी पत्नी से कुछ कहना होता है, तो वो हमसे कहते हैं, वो दीदी इस तरीके से सोचती है, वो दीदी को ये बताना है। मैंने भाई दीदी कौन होगी? तो वो अपनी पत्नी को दीदी कहता है। समझ आ रहा है? अब उसकी पत्नी उसके लिए क्या हो गई? दीदी हो गई। हाँ, आज भी मतलब, हाँ वो अभी आए थे ना, रुके थे जैन मिलन में। तो मतलब कि ऐसा नहीं है किसी चीज का अभाव है, सद्भाव सब चीज का है। आप उदाहरण बन करके दिखाओ, आप इन उदाहरणों से खुद उदाहरण बनो। अपनी दृष्टि अगर इस तरीके की बदलोगे तो आज भी आपके लिए बड़े बड़े लाभ मिलेंगे।
है ना। तो ये चीज़ सीखो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ब्रह्मचर्य की सीढ़ी तक पहुंचना। ये 7वीं प्रतिमा तक पहुंचने का नाम है कि हम एक 11वीं प्रतिमा में एक श्रावक की मिडिल क्वालिटी तक आ गए हैं। समझ आ रहा है। उसके बाद में फिर और बड़ी क्वालिटी शुरू हो जाती है, जिसके बारे में आपको बाद में जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना पर्याप्त है। महावीर भगवान की जय।